पूरे शहर में, पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक मतदाता, सबसे अधिक जनता यदि किसी एक पार्टी के समर्थन में जुड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमारे नगर मुरादनगर में भी प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक व्यापारी वर्ग, प्रत्येक किसान वर्ग, प्रत्येक जो भी आदमी लघु उद्योग से जुड़ा हुआ है, प्रत्येक किसान सब भाजपा के साथ है। उसी से भाजपा को मजबूती मिलती है। मेरा खुद का गांव उखलाड़सी है। करीब 95% पोलिंग जो भाजपा के पक्ष में होता है। मैं खुद नगर पालिका से चुना गया व्यक्ति हूं और सबसे अधिक वोटों से जीता हूं, जो कि मुझे भाजपा के चुनाव चिन्ह पर मिली। भाजपा में मेरे पूरे गांव का विश्वास है, मेरे सभी परिचितों का विश्वास है। सदस्यता अभियान इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी समय समय पर ये पता रहे कि हमारा परिवार कितना बड़ा हो रहा है। परिवार बड़ा हो तो हर चीज़ आसान होती है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ जो विपक्ष की या अन्य विचारधारा के लोग हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े। उन सभी का स्वागत है। उन सभी के कार्य हम लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कराते भी हैं और हमारे कहने से वो लोग बदले भी हैं। करीब विपक्ष के बहुत करीब ऐसे आदमी थे इस मुरादनगर में जो अलग अलग पार्टी की विचारधारा रखते थे, आज वो हमारी सदस्यता ले चुके हैं माननीय अजीत पाल विधायक जी के साधिन्य से। योगी जी पे एक आरोप लगता था कार्यकर्ता की सुनते नहीं है और आप कह रहे हो मैं कार्यकर्ता हूँ, क्या है आपका कहना? आज तक एक भी काम ऐसा नहीं रुका कि हमने कोई काम अपने संगठन से कहा हो, चाहे वो देहात मंडल हो, चाहे वो नगर मंडल हो, शहर मंडल हो। जिस कार्यकर्ताओं का अनाप शनाप धंधे चल रहे हों, कोई किसी तरह का वो गलत काम करता हो जो सरकार के रूप से वो गलत है, उसकी सिफारिश कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा उसकी। तो कोई कार्यकर्ता हमारा शराब ही बेच रहा हो, नुके जी मुझे छुटवा दो थाने में से, कैसे छुटवा दोगे? जो काम गलत है वो गलत है, कैसे उसके काम करवा दोगे? वही बीच में ये फैलाएगा दुनिया में जाकर मेरे काम नहीं हो रहे, सबके काम हो रहे हैं। बुलेट पर तुम 3 बैठ रहे हो, पटाखे छोड़ रहे हो, कौन छुटवा देगा तुम्हें? बुलेट पर तुम जाति विशेष लिख कर चल रहे हो, मेरी जाति भी है, अन्य जाति भी है, क्यों लिख रहे हो भाई? नंबर प्लेट की बात है। फिर कह रहे हो दरोगा छुटवा दे। कोई नगर अध्यक्ष को फ़ोन करेगा, कोई भाई साहब को फ़ोन करेगा, भैया कैसे छुटवाना? गलत तो गलत है। तो ये तो बात है, उनके कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। जायज़ काम हो, तुम बढ़िया काम करो, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है। कोई हाउस टैक्स का लेके क्या फ़र्क रह जाएगा? ये काम तो सपा सरकार और बसपा सरकार करती हुई आई है। आदमी का गोली मार दो, एसओ साहब कह दो हमें हमारा फैसला करे हैं लोगों ने। अतीक जैसे लोग महान बना दिए लोगों ने। हमारी सरकार आई, सबके सामने रिजल्ट है, सच्चाई की जीत हुई। कितने लोगों का दमन किया हुआ था, आज उन सब माता पिताओं को, उनके बच्चों को, उनके बीवियों को ये संतुष्टि है कि प्रदेश में योगी महाराज है। आज शादी में तुम 2 बजे आ जाओ, शामली बड़ौत से शादी की लौट फिर 5 बजे मुजफ्फरनगर से कर दो। पहले तुम्हें रिश्तेदारी में रुकना पड़ता था एक रात, आज कोई ऐसा मामला ही नहीं है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति पे है मामला। बिजलीघर, एक फ़ोन पर बिजलीघर काम करता, एक फ़ोन पर नगर पालिका काम करती है, एक फ़ोन पर थाना काम करता, लेकिन सच्चाई का, गलत का साथ ना कार्यकर्ता को कहनी चाहिए, ना हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हमारा नेता हमारी सिफारिश करेगा। संगठन ने यही सिखाया कि सच्चाई के रास्ते पे चलो। आपका कहना यह है कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए, हर कार्यकर्ता के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, गलत का डट के खड़ी है। रात के 2 बजे भी पार्टी खड़ी है साथ आप में। गांव से जुड़े हुए हो, गांव में तो हालत ये रहती थी कि बिजली आती नहीं थी, या तो एक बार दिन में आएगी। आज लोगों के बिल इतने आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बिजली इतनी आ रही है, ज़्यादा मीटर घूम रहा। 22 घंटे 23 घंटे बिजली आ रही है। इन्वर्टर लोगों ने तार कर रख दिए कि घर में वजन कर रहा है। गाँव में भी, मेरे गाँव में 23 घंटे बिजली आ रही है। 23 घंटे बिजली गाँव उखलाड़सी में आ रही है। 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये का मीटर चल रहा है। AC बंद ही ना कर रहा कोई, डायरेक्ट AC चल रहे हैं। ये सब चीज़ें हो रही है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। ABC केबल का तार चल रहा है, प्रदेश सरकार की मुहिम चल रही है। मुरादनगर में जितने भी खंभे हैं, जितने भी जर्जर तार हैं, सबको बदलने का कार्य प्रदेश सरकार ने करा। इसका मतलब आप कह रहे हो बिजली मंत्री बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे सोमेंद्र तोमर जी भी, और हमारे जो मंत्री जी लखनऊ से देख रहे हैं वो भी। क्योंकि भाजपा ने जो विकास का जो कार्य है और पार्टियों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा किया है। सबका साथ, सबका विकास लेकर चले, हर समाज के लिए काम किया है, हर वर्ग के लिए। और सबसे बड़ा काम किया है, जितने भी आप बाहर निकल कर देखोगे, हाईवे का जो निर्माण है मेरी समझ में सबसे ज़्यादा वो है। और धारा 370 जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे लिए, वो ख़त्म किया। तीसरा, मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम से अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा जो सरकारें आती थी और टाल मटोल करके चलता रहता था। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने करा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं सरकार का बहुत बड़ा योगदान है सरकार के, इसलिए वो है। इसी उसमें और बहुत काम ऐसे हैं जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित है, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार होते आ रहे हैं। पहले शिक्षा में कम सुधार थे, अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इस क्षेत्र में स्कूलों में सुधार है कुछ आपने बहुत देखा? ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा, पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधार है।
प्राइमरी सेक्शन, जूनियर सेक्शन। पहले क्या था कि आदमी पढ़ा के चला गया, कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन अब जो है वर्तमान समय में प्रत्येक बच्चा और टीचर और अभिभावक वो सरकार की नॉलेज है। वो क्या कर रहा है, हफ्ते में यहाँ से बैठा हुआ और लखनऊ तक की जानकारी, लखनऊ बैठा हुआ अधिकारी यहाँ की जानकारी रखता है प्रत्येक बच्चे के बारे में। ये सबसे बड़ा है जो एजुकेशन के प्राइमरी सेक्शन जो चल रहा है हमारा। मेरा लोगों से एक अपील है, क्योंकि हमारी एक सोच बन गई है, बहुत गंदी सोच कहता हूँ मैं उसे, कि हम लोग सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में हमारा बहुत बड़ा अच्छा बच्चा जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो बहुत गलत है। हमने कंपटीशन में मानकर खास करके अपने सामान्य जाति वो प्राइमरी सेक्शन से हटी है, और वो बात तो बना देती है कि भाई प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई नहीं हो रही है, नहीं हो रही, लेकिन वो कभी अपने बारे में कभी नहीं सोचती कि भाई हम प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है। पहले हम खुद अपने बच्चों को भेज के तो देखें। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग आप थे। कह रहे हो यूपी के स्कूलों की बेहतर स्थिति ऐसी हो गई कि प्राइवेट में भेजने की जरूरत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा मानना तो पक्का ये है, और मानना नहीं है, 100% मैं श्योर हूँ। क्या नाम आपका? डॉक्टर प्रदीप त्यागी। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं भाजपा का। किन मुद्दों पे लोगों को समझा रहे हैं, क्या मुद्दे बताए जा रहे हैं कि बीजेपी के वो सदस्य बने? भाई बीजेपी जो है ना राष्ट्रवाद की नंबर 1 पार्टी है ना। एंटी वो तो है नहीं हिंदुस्तान के खिलाफ, जो सर कांग्रेस है, वामपंथ है, ये तो सब अपने देश के खिलाफ बोलते हैं। एक भाजपा ही है जो देश के लिए सारे काम करती है, देश के लिए बोलती है। आपका क्या नाम है जी? सचिन त्यागी जी। क्या कहना है आपका, भाजपा के सदस्य लोग क्यों बने? क्या लोगों को देखो, भाजपा के सदस्य, मैं एक पदाधिकारी हूँ, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा से ही, और मैंने अच्छाई देखी है तभी मैंने सदस्यता भी ली है और पद भी मिला है। मेहनत कर रहे हैं हम कार्यकर्ता के रूप में, इसीलिए हमें पद भी दिया गया है। और आप देख सकते हैं आज करीबन 300 लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। प्रधानमंत्री जी ने 2 सितंबर के लिए जो आह्वान किया था कि ये अपना सदस्यता दिलाने के लिए, उसी के नेतृत्व में आज विधायक अजीत पाल त्यागी जी और ब्लॉक प्रमुख राजीव त्यागी। क्या मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को आप बता रहे हैं और उन मुद्दों पर लोग सदस्य बनने आ रहे हैं? देखो, जनता को हम मुद्दे बता रहे हैं, जैसे कि पहले सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जो आपने देखा जो गुंडा राज जो है ये ख़त्म हुआ है। इस प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क हुआ है, जिसके कार्य में योगी जी ने बहुत अच्छा, और सेंटर में मोदी जी और स्टेट में योगी जी, इनके नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार ने काम कर लिया है। अच्छा, आप तो गांव से जुड़े हो और किसान हो, मुझे ये बताओ कि किसान विरोधी बताया जाता है भाजपा सरकार को, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, किसान कोई विरोधी नहीं है। किसान का कोई भी, आप मुझे एक बात बताओ, विरोध किस चीज़ का करें? हमारा गन्ना है, किसान गन्ने की खेती करता है। क्या गन्ने का जो रेट है या भाव है वो क्या आप देख सकते हो? अभी भी दोबारा 1 महीने बाद इसमें तुम मुझे ये बताओ, जो किसानों के हित के कुछ फैसले किए हों बीजेपी, आप एक, अच्छा नमस्कार, आप किसान हैं, आप मुझे ये बताएं कि किसानों का क्या रुख है भाजपा के प्रति? किसानों का पूरा रुख है जी। जैसे कि 2000 की जो प्रधानमंत्री जी ने जो वो दे रहे हैं, उनको सहायता दे रहे हैं 3 महीने में, 4 महीने में, उससे बहुत बड़ा किसानों को फायदा मिलता है। जैसे बीज बात के लिए और भी काफ़ी सुविधाएं किसानों के लिए मोदी जी कर, मतलब किसान भी सदस्य बन रहे हैं? किसान भी सदस्य बन रहे हैं जी। मैं भी एक किसान का ही बच्चा हूँ। हुआ किसानों को काफ़ी लोगों ने इसमें जुड़ा है। तो राकेश टिकैत जैसे नेता तो ये कहते हैं किसान नाराज है क्योंकि उन्हें एमएसपी नहीं दी गई, गारंटी नहीं दी गई और कोई उसका ख्याल नहीं किया जा रहा। कंपनी के अध्यक्ष हैं, वो कोई किसी किसानों के अध्यक्ष नहीं है, वो एक कंपनी के अध्यक्ष हैं। कंपनी तो हर कोई अपनी कंपनी को ऊपर थोड़ी ना बढ़ाएगा, अपनी कंपनी का प्रचार ही करेगा। अपनी आप कह रहे हो उनका कोई असर गांव में नहीं, कोई असर नहीं है। लोग किसान भी जुड़ रहे हैं। कोई क्या नहीं। नाम सर आपका? मेरा नाम मोहित त्यागी है जी, तो आप बताओ जो क्या सबसे बड़ा मुद्दा तो राष्ट्रहित है। सभी लोग जागरूक हैं और देश हित के लिए सोच रहे हैं। सबको पता है कि मोदी जी जैसा महापुरुष जो हमें मिला है, उनसे अलावा और कोई नहीं मिलेगा, और जो सिर्फ 24/7 देश के हित के लिए सोचता है। आज वही देश है जो पहले पाकिस्तान रोज़ सीज फायर तोड़ता था। आज आपने सुना है केपी बॉर्डर पे फायर हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 56 इंच वाला शेर बैठा है और वो सेकंड नहीं लगाएगा किसी देश के लिए। आप इजराइल में युद्ध हो रहा था, आपने देखा मोदी जी वहाँ गए, 24 घंटे वहाँ रहे, वहाँ पे फायर नहीं हुआ। ये चेहरा दिखता है। एक तो लोगों में ये मुद्दे हैं कि भाई भाजपा अच्छा काम कर रही है जी, सशक्त भारत के इसलिए लिए लोग मोदी जी भाजपा जरूरी जुड़ है।
जी आपका क्या नाम है? संजीव शर्मा जी। सभापति इस बार। शर्मा जी बताइए क्या मुद्दे हैं जिसके कारण लोग सदस्य बने? सर मुद्दे तो काफ़ी है, जैसे कि हम बताते हैं कि उनका जो विकास है, लोग हाईवे है, हाई स्पीड मेट्रो है, विकास तो इतने हैं कि मतलब आदमी देखने वाला चाहिए। तो आदमी अपने आप ही कह रहा है कि भाई मैं भी बोल रहा हूँ, मैं खुद जाता हूँ, लोग मेरे से पूछते हैं भाई कब कैंप लगा रहे हो, कब घर आ रहे हो, तो लोग बाग बड़े उत्साहित है मेंबर बनने के लिए। मुरादनगर में काफ़ी परिवर्तन आया है। मुरादनगर में बहुत परिवर्तन आया है, बहुत कुछ परिवर्तन आया है। पहले क्या था कि सबसे बढ़िया था लोन ऑर्डर, पहले कि हम रात को हमारी बहन बेटी बाहर नहीं जा सकती थी, आज डेट में खुली घूम रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो लोन ऑर्डर का ही है। फिर रोड है, नाली खड़ंज है, पानी है, सब कुछ मतलब काम हो रहे हैं। बिजली कैसी आ रही है लोग कहते बिजली हैं? मतलब पहले तो बहुत बेहतर है। हम पूरी हम आज से 10 साल पहले देखते हैं पीछे, तो हम वहाँ पे 11 बजे तक जागते थे, लाइट आएगी, आई भी तो बहुत डिम, और 24 घंटे लाइट मिल रही है हमें। इससे बड़ा और विकास क्या हो सकता है हमारे लिए? इससे बड़ा कोई विकास नहीं हो सकता। आपका मतलब है लोग विकास के नाम पर बिल्कुल जी। बीजेपी से खुश हैं, बीजेपी सरकार से, इसलिए सदस्य बन रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी आपका क्या नाम सर? सुनील कुमार। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे, जो सदस्यता अभियान है आपके हिसाब से लोग बीजेपी के सदस्य क्यों बने? क्या ऐसे मुद्दे हैं जिससे आप कहना चाहेंगे कि भाई बीजेपी का सदस्य बने? देखो वैसे तो हम लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही लोगों को कि सदस्य क्यों बनो भाई, खुद ही आ रहे हैं स्वयं बनने के लिए लोग। अच्छा। और मुद्दे तो इतने हैं भाई, योगी जी को लो एंड ऑर्डर देख लो आप, आज बदमाशी पूरी खत्म है। और मेन मुद्दा यही है कि लोग सदस्य बनना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया कि भाई क्या किसान भी बन रहे हैं? भाई अभी चुनाव हुआ हमारे क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र का मुरादनगर विधानसभा का हर गांव आप देख लीजिए 70 और 30 का चुनाव था। 70% वोट हर गांव का भारतीय जनता पार्टी का था और 30% विपक्ष का था। तो इससे आइडिया लगा सकते हो किसान वोट कर रहा है। और ये जो किसान के नाम पे जो धंधे चला रहे हैं ना, ये सब कोई किसान का वो नहीं है कि किसान की मांग है। किसान भाई, किसान जब इसकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी ऐसी रेट बढ़ता था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भी ऐसी रेट बढ़ रहा है। उससे अच्छे पेमेंट में और आसानी हुई है जब के मुकाबले। तो ये लोग तो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। ठीक। इनका आप समझते हो कि एक दुकान टाइप चल रही है, अपने पैसे का व्यापार है कर रहे हैं, लेकिन लोग सब खुश हैं एकदम। योगी जी से तो एकदम लोग खुश हैं बिल्कुल। दोबारा भी चुनाव आएगा, आप देख लेना रिजल्ट उसका।